सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में बात करेंगे यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के बारे में, मतलब सार्वभौम व्यवस्था। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि सारी धरती मेरा परिवार है। ऐसे ही हम बात करेंगे कि एक ह्यूमन को अपनी ज़िंदगी जीनी है तो उसमें कौन कौन चीज़ें उसको अप्लाई करनी चाहिए। जैसे आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में एक स्ट्रक्चर बता रखा है वैल्यू रिलेशंस का। इसमें क्या क्या है देखो, आपके सामने बहुत कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले ओपननेस टू चेंज, फिर है सेल्फ एनहेंसमेंट, आफ्टर दैट कंजर्वेशन एंड देन सेल्फ ट्रांसेंडेंस। ठीक है, तो ये चार चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद इसके बताया हुआ है सेल्फ डायरेक्शन, स्टिमुलेशन, हेडोनिज्म। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देखते हैं, ओपननेस टू चेंज मतलब आपको एक ऐसा इंसान होना चाहिए कि आप इजीली क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है ना, अपने आप को चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद साथ सेल्फ ट्रांसेंडेंस का मतलब ये हो गया कि आपका जो आप ट्रांसेंडेंस मतलब होता है अतिक्रमण, तो अपने ऊपर जो अतिक्रमण होने वाला है, ठीक है, उसको कैसे बचाएं। कंजर्वेशन ऑफ एवरीथिंग, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, कंजर्वेशन ऑफ एयर, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द वैल्यू रिलेशंस। देन सेल्फ एनहेंसमेंट, हाउ यू ग्रूम योर सेल्फ। ठीक है, हेडोनिज्म मतलब कि काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ प्लेजर। ठीक है ना, उसके बाद स्टिमुलेशन मतलब हाउ यू आर एक्साइटेड और हाउ योर एक्साइटमेंट लेवल टेक द पाथ। देन नोवेल्टी मतलब नवीनीकरण। ठीक है, और जो चैलेंजेस आ रहे हैं लाइफ के अंदर। उसके बाद सेल्फ डायरेक्शन मतलब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट थॉट्स हो गए, आपके एक्शन हो गए। ठीक है, किस तरह से आप एक्सप्लोर कर पा रहे हो। ठीक है, तो अंदर जो लिखा हुआ है सेल्फ डायरेक्शन, उसका स्टिमुलेशन, हेडोनिज्म मतलब प्लेजर, अचीवमेंट, आपके अचीवमेंट कैसे हैं, कितना सक्सेसफुल हैं आप, आपके एम्बिशंस क्या क्या हैं, कितनी आपके पास पावर है, कितनी अथॉरिटी रखते हैं, क्या वेल्थ है आपके पास। उसके अंदर सिक्योरिटी है, सोशल ऑर्डर। आफ्टर दैट ट्रेडिशन, ह्यूमिलिटी, डिवोटिंगनेस। ठीक है, बेनोवेलेंस मतलब कितने उदार हैं, कितने बेनोवेलेंस मतलब हो गया कि आप कितने सरल हैं, कितने सीधे हैं, लाइक ए काउ। यूनिवर्सलिज्म मतलब आपकी जो चीज़ें हैं वो हर जगह सेम बात पे फॉलो होती हैं। सोशल जस्टिस, इक्वालिटी। तो ये जो है ये स्ट्रक्चर है वैल्यू रिलेशंस का। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको जो ये हमेशा सर्किल बनाना है, सर्किल के अंदर इन तीन को शो करना है। इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ ब्लॉक एंड यू कैन इजीली divide that block into 4 parts and you can easily make up understand the person who is in front of you, or you can make a tree and you can show the branches of tree in the way of structure of value relations. Okay, आगे क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, द सार्वभौम व्यवस्था, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, द स्टेट ऑफ रियलाइजिंग द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूनिवर्स। मतलब अपने इंसान के फ्रीडम के बारे में बताया गया है इसके अंदर। द रिस्पेक्ट टुवार्ड्स मैनकाइंड एंड नेचर इज मस्ट टू एस्टेब्लिश इन द यूनिवर्सल ऑर्डर। मतलब इंसान के प्रति रिस्पेक्ट और नेचर के प्रति रिस्पेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसका, यूनिवर्सल ऑर्डर का। हैविंग अंडरस्टूड द कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल वी आर एबल टू बी इन हार्मनी नॉट ओनली विद ह्यूमन बींग्स बट आल्सो विद द रेस्ट ऑफ द नेचर। मतलब एक बार अगर हमारे जो ह्यूमन गोल्स हैं, जो आपके ह्यूमन गोल्स हैं, अगर आप उसको विस्तृत रूप से समझना चाहें तो हमको ये पता लग जाएगा कि हम हार्मनी जो है ओनली ह्यूमन बींग से साथ हैं, लेकिन नेचर के साथ नहीं है। बट हमको जो हार्मनी रखनी है वो आपको नेचर के साथ भी रखनी है और ह्यूमन बींग के साथ भी रखनी है। यहाँ पर हार्मनी से बिलोंगिंग क्या है आपका, हार्मनी से बिलोंग है यहाँ पर कि आप कितना तालमेल रख पा रहे हैं। आगे क्या है, वी आर एबल टू सी दैट वी आर रिलेटेड टू एवरी यूनिट इन द नेचर एंड एंश्योर म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन दैट रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आप प्रॉपर तरीके से एबल हैं, किससे, जो नेचर है उसके हर एक यूनिट से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और जो फुलफिलमेंट रिलेशनशिप में वो भी कभी हो पाएगा जब अपने नेचर को क्या करेंगे, आप एनरिच रखेंगे। ठीक है, और ये जो 5 डायमेंशन मैंने पहले आपको बताई थी उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ये 5 डायमेंशंस का जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो आपकी फैमिली होती है। और उसके बाद कहाँ आता है आपके फाइनल वो वर्ल्ड फैमिली में आता है। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम योर सेल्फ, देन इट विल गो to your family, then it will go to your society, then it will go to your town where you're living, then it will go to your district, then it will go to your state, then it will go to your country, then it will go to your world. तो बेसिकली ये जो स्टार्ट हुआ था वो आपकी फैमिली से स्टार्ट होता है, उसके बाद कहाँ पहुँच जाता है, ये वर्ल्ड फैमिली तक पहुँच जाता है। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर रिफर्स द एफर्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू हैव ए सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एंटायर यूनिवर्स विच इनिशिएट्स विद द इंडिविजुअल इटसेल्फ। ठीक है, तो यूनिवर्सल ऑर्डर के बारे में बताया गया है कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। ठीक है, वही लिखा हुआ है, इनिशिएट्स कहाँ से होता है, इंसान से होते चालू होता है। फैमिली से फैमिली क्लस्टर, उसके बाद विलेज, विलेज से विलेज क्लस्टर एंड देन वर्ल्ड फैमिली। अब कुछ वैल्यूज़ बताई गई हैं इसके अंदर, कुछ वैल्यूज़ हैं वो देखते हैं। पहली जो वैल्यू है यहाँ पर वो क्या है, हमारे मानव मूल्य। वैल्यूज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग इन इट्स पार्टिसिपेशन इन यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर आर, वो वैल्यूज़ क्या क्या है। सबसे पहला क्या है, परसिवरेंस, जैसे उसको बोलते हैं हम परसिवरेंस है दृढ़ता, कितना हम डिटरमाइन है किसी काम को करने के लिए। ठीक है,
तो अगर आप डिटरमाइन है किसी काम करने के लिए, तो आपकी हार्मनी वो सभी लेवल से क्या होगी, सेम होगी। आपके लेवल पे, आपके फैमिली के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, आपके नेचर के लेवल पे। उसके बाद क्या है, ब्रेवरी। ब्रेवरी मतलब होती है वीरता। तो वीरता मतलब ये हो गया, इसमें वही लिखा हुआ है कि अगेन हम जब इसको रिलेट करते हैं तो रिलेट करते हैं किससे, चारों लेवल से रिलेट करते हैं। बीइंग एश्योर्ड दैट द ऑल एनकम्पाइजिंग सॉल्यूशन इज टू अंडरस्टैंड एंड लिव इन हार्मनी एट ऑल 4 levels and I'm ready to help the other getting assured of it. After that, generosity इसको बोलते हैं उदारता। मतलब कितने उदार है, मतलब सामने कोई गलती कर रहा है इंसान, तो एक तो इंसान वो होगा कि उसको बहुत डांटेगा, उसको बहुत लताड़ेगा। एक इंसान वो होगा कि उसको समझाएगा कि आपने गलती की है, कोई नेक्स्ट टाइम नहीं होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं कि उदारता, कितने आप उदार हैं, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है, बीइंग एश्योर्ड दैट द ऑल एनकम्पाइजिंग सॉल्यूशन is to understand and live in harmony at all 4 levels and I'm ready to help the other getting assured of it and I'm also ready to invest myself, body and wealth to help the other getting assured of it। मतलब क्या हो गया कि मैं मेरे आप को, मेरी बॉडी को और मेरे वेल्थ को इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। क्यों, जब अगर मैं उदार होना चाहता हूँ तो। फिर क्या है, काइंडनेस मतलब क्या आ गया, फिर दया आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर दया से क्या मतलब है, इफ अ पर्सन हैज़ द एबिलिटी बट डज नॉट हैव द मीन्स टू फुलफिल हिज और हर नीड्स, द पार्टिसिपेशन इन रिलेशन टू मेक अवेलेबल द मीन्स टू फुलफिल द नीड्स इज नोन एज काइंडनेस। मतलब कि इंसान के अगर एबिलिटी नहीं है, ठीक है, वो जो उसकी इच्छाएं से पूरी नहीं कर सकता, नहीं कर पा रहा है वो, ठीक है ना, उसकी जो नीड्स हैं, तो वो हमारा फर्ज बनता है कि उसके लिए हम क्या दिखाएं, काइंडनेस दिखाएं या दया दिखाएं। बेनिफिशियंस मतलब कृपा। हम बोलते हैं कि एक बार कि भगवान की कृपा रही तो आप बहुत अच्छा आगे बढ़ जाओगे, ठीक। कृपा रहनी चाहिए। कृपा मतलब स्पिरिचुअलिटी से बिलोंग करते हैं हम, ठीक है। उसके हम बात करते हैं कॉम्पैशन का। कंपैशन मतलब करुणा, ठीक है ना। बोलते हैं ना करुणा निधान। मतलब क्या हो गया, बेसिकली आपके ऊपर जो, मतलब आप जो काम करने जा रहे हैं, ठीक है, तो कभी कभार होता है कि इंसान इतना एबल नहीं होता है, ठीक है, उसके इतनी पावर नहीं होती है कि वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके, ठीक है। तो लेकिन उसका मन बहुत है कार्य करने का। तो इफ अ पर्सन नीदर हैज़ द एबिलिटी नॉर हैव द मीन्स टू फुल हिज और हर नीड्स, द पार्टिसिपेशन इन रिलेशन टू मेक अवेलेबल द बॉडी इज कंपैशन। नेक्स्ट इज वैल्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द इंटरेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द नेचर। तो हमने पहले पढ़े थे मानव मूल्य, अब हम पढ़ते हैं वास्तु मूल्य। वास्तु मूल्य क्या हो गया, इसके अंदर दो आते हैं। कौन कौन से आते हैं, तो यूटिलिटी वैल्यू उपयोगिता मूल्य, दूसरा आर्टिस्टिक वैल्यू। यूटिलिटी वैल्यू मतलब नाम से लग रहा है कि हम कितना किसी को यूटिलाइज कर पा रहे हैं, कितना हम सक्षम है यूटिलाइज करने के लिए। द पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इन इंश्योरिंग द रोल ऑफ फिजिकल फैसिलिटी नर्चर प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइडिंग मीन्स फॉर द बॉडी। नेक्स्ट क्या है, आर्टिस्टिक वैल्यू कला मूल्य। तो कला मूल्य में क्या आएगा यहाँ पर कि आप कितने क्रिएटिव हैं, आप कितना अपने आर्ट को यहाँ पर शो करते हैं। द पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इन एंश्योरिंग द रोल ऑफ फिजिकल फैसिलिटी टू हेल्प एंड प्रिजर्व इज यूटिलिटी। प्रॉपर प्रिपरेशन, क्योंकि अगर मान लो आपने यूटिलाइज कर ली चीज़ को, लेकिन यूटिलाइज करने के बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट दैट थिंग इन आर्टिस्टिक वे। वी मस्ट नोट दैट अ थिंग हैज़ यूटिलिटी वैल्यू। हमको पता होना चाहिए कि एक चीज़ की अगर यूटिलिटी वैल्यू है, कोई इसका उपयोग है, तभी हम उसके आर्टिस्टिक वे के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था क्लास के अंदर कि चंडीगढ़ के अंदर रॉक गार्डन बना हुआ है। तो रॉक गार्डन जो बना हुआ है वो बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। इसके अंदर टाइल्स हैं, उसके अंदर ब्रेक होल्डर्स लगे हुए हैं, ठीक है, या फिर आपके टूटे हुए पत्थर लगे हुए हैं। तो वो क्या है, वो प्रॉपर यूटिलाइज किया गया सामान है। तो सबसे पहले आपको यूटिलिटी का पता होना चाहिए कि इसकी यूटिलिटी कहाँ होने वाली है। उसके बाद वो ये पता होना चाहिए कि वो आर्टिस्टिक वे में कैसे आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है। वही लिखा हुआ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज कीपिंग इन माइंड दैट ईच वन ऑफ द 5 यूनिवर्सल वैल्यूज इन एडुकेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज रिगार्डेड हैविंग एंडलेस डेप्थ एंड ब्रेड्थ, ठीक है। तो इसके अंदर वही बताया गया बेसिकली कि जब टीचर हो चाहे पेरेंट्स हो, ठीक है, वो भी एक ह्यूमन वैल्यूज़ के रिगार्डिंग काम करता है, ठीक है। उसकी फिलॉसफी, उसका सोचने का तरीका भी कैसा होता है, यूटिलिटी के अकॉर्डिंग होता है और एक क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग होता है या फिर आर्टिस्टिक वे के अंदर होता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है। अब कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, ठीक है, वो अपॉर्चुनिटीज़ तभी आएंगी जब आप एक प्रॉपर काम को अपने माइंड के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेट कर पाएंगे कि ये मैं करूँगा आगे, इससे मुझे ये फ़ायदा होने वाला है, ठीक है ना। और उससे आपकी क्योंकि पर्सनल ग्रोथ भी होगी, ठीक है, और आपका एनहेंसमेंट भी होगा। तो वही लिखा हुआ इसके अंदर, ये वर्ड्स हैं, दीज फ्यू वर्ड्स एक्ट एज अ गाइडलाइंस फॉर द टीचर्स एज दे अटेम्प्ट टू इंटीग्रेट द ह्यूमन वैल्यूज इनटू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द करिकुलम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन वैल्यूज़ को करिकुलम के अंदर ऐड करना। अगर करिकुलम में ह्यूमन वैल्यूज एडेड नहीं है तो जो आपकी जो पुरानी सभ्यता है या फिर कोई कल्चर है वो आप बिल्कुल भूलते जा रहे हैं, बिल्कुल एक्सटेंट हो चुके हैं, बिल्कुल भूलते जा रहे हैं वो। तो ये आपको यही समझाने के लिए बताया गया है यहाँ पर कि ये हर चाहे टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, उनको भी इस ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में स्टडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि वो आगे आने वाली जनरेशन को भी ये समझा पाए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़।
और वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट इन आर डे टू डे लाइफ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एम्स के बारे में, क्या कुछ क्या एम्स है। तो के लिए टेक केयर, बाय बाय।